दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सभी खैरियत से हैं। ये हमारा स्ट्रीट लाइट का पैनल बोर्ड है। ये स्ट्रीट लाइट का पैनल बोर्ड है। ये है स्ट्रीट लाइट। नाउ ये है मीटर बोर्ड और ये है ट्रांसफार्मर। नाउ फाइनली ये है हमारा स्ट्रीट लाइट। ओके, ये है हमारा 440 का बोर्ड। ठीक है, 440 वोल्ट का है सप्लाई। नाउ इसमें कुछ कंट्रोलिंग है और ब्रेकर्स हैं। ओके, और इसमें 2 कॉन्टैक्टर था। एक कॉन्टैक्टर फ़िलहाल नहीं है और एक कॉन्टैक्टर है लेकिन इसमें, और ये लगा हुआ है हमारा CT। ओके, CT करंट ट्रांसफार्मर। ओके, एम्पियर मेज़र करने के लिए। नाउ फाइनली वो टाइमर। तो इस कॉन्टैक्टर में प्रॉब्लम यह है कि इसका जो कॉइल है वो जल गया है। ये है हमारे पास न्यू कॉइल और इसकी एम्पियर की बात करें तो 125 एम्पियर 125 एम्पियर का ये कॉन्टैक्टर है। ओके, तो इसे बदलना है। तो फाइनली 3 वोल्ट यहाँ से खोला जाएगा, नीचे से 3 वोल्ट खोला जाएगा। ठीक है, पट्टी से। फिर उसके बाद इसका यहाँ से इसे उठाएंगे, यहाँ पे पिन है, इस तरह से इसका कॉइल निकल जाएगा बाहर। ये प्रोसेस है, बहुत इजी है। तो फाइनली दोस्तों मैंने 3 वोल्ट को यहाँ से ओपन किया है, खोल दिया है। ओके, और 3 बाकी है। ये हमारा कॉन्टैक्टर है 125 एम्पियर का, मित्सुबिशी है और बहुत ही ठीक ठाक कंपनी है, अच्छी कंपनी है। इनका सामान अच्छा है लगभग, मेरा जो एक्सपीरियंस है। और इनका ब्रेकर भी होता है, जैसे ये 200 एम्पियर का ब्रेकर है मित्सुबिशी MCCB मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर। ओके, नाउ फाइनली ये हमारा है SPD। ठीक है, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। और ये इसके बारे में आपको पता होगा, ये हो सकता है कि आपके लिए न्यू हो। ये SPD है, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे। ये क्या करता है कि हमारा जो एक्स्ट्रा वोल्टेज आता है या फिर करंट वगैरह, जिस तरह की कोई भी इशू हो, तो ये क्या करता है उसको जो है ना, नॉर्मली ये हमारा जो है ना अर्थ से कनेक्ट होता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है अर्थिंग का वायर। तो ये क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है, उसे फाइंड करता है, यानी एक्स्ट्रा वोल्टेज करंट को ये क्या करता है, फाइंड करता है। उसके बाद उसे जो है ज़मीन में ये ट्रांसफ़र करता है। SPD है, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों 3 वोल्ट यहाँ से मैंने खोल दिया है और नीचे से 3 वोल्ट। ओके, बेसिकली 3 फेस है हमारा RYB। ओके, रेड येलो ब्लू। ठीक है, फेस टू फेस 440 का वोल्ट या 380 का वोल्ट, फेस टू न्यूट्रल 220 का वोल्ट। ओके, तो फाइनली इसे यहाँ से आपको रिमूव करने हैं, निकालने हैं। तो मैं इसे निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों मित्रों, मैंने इसे निकाल लिया है कॉन्टैक्टर को, और ये मेरा कॉन्टैक्टर है। अब इसका कॉइल बदलने का जो प्रोसेस है, जैसे आप ये देखेंगे, ये वाइट वाला, इसे दबाएंगे, ऐसे खींचेंगे ऊपर। ये इसका कॉइल है। कॉइल काफ़ी स्मेल कर रहा है, इससे गंध आ रही है, ये जल गया है। तो इसकी जगह हम इस कॉइल को इंस्टॉल करेंगे। इसमें भी थोड़ा सा कुछ प्रोसेस है, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कॉइल का ये आपको निकालने हैं। ठीक है, इस पार्ट को निकालना है यहाँ से। ये 2 है काले। अब जब आप देखेंगे, काम करेंगे, तो नॉर्मली ये समझ में आएगी। ये निकाल लेने हैं आपको। ठीक है, ये 2 हो गए। फिर बाद में इसे लगाने भी हैं, याद भी रखने हैं कि भाई कैसे लगा हुआ था, किस टाइप से था। फिर उसके बाद ये खोल आपको खींचने हैं। ठीक है, इसके रबर भी रख लेने हैं। इस तरह से
मैं आपको बताऊंगा कि ये 2 है टोटल। ओके, ये खींच लिए इस तरह से, ये सारी चीज़ें इससे निकला है। अब ये जो है ना हमारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है, देख लिए आप। अब यही चीज़ जो है ना थोड़ा इसको साफ़ सुथरा कर दीजिए, इसमें डस्ट आ जाता है, इसको इसमें लगाने हैं, ठीक है। ये चीज़ अब क्या है, इसमें लगाने हैं इसको, ठीक है। ये इसका एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जो है ना हमारा जो कॉन्टेक्टर है इसके अंदर में होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये जैसे ही इसमें जो है ना हमारा 220 वोल्ट पहुंचता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसके बाद है ना ये जो है ना अपनी तरफ इसको खींचता है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, 3 कॉन्टैक्ट होता है। जब ये नीचे की तरफ खींचता है तो क्या होता है, वो कॉन्टैक्ट आपस में जो है ना हमारा टच हो जाता है तीनों फेस के साथ। इस तरह से हमारा आगे इन आउट में बदल जाता है, यानी इन से आउट में सप्लाई जाता है। अब देखिए, जैसे इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया, ठीक है। अब इसको सेम प्रोसेस आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है। ये चीज़ ऐसे लगा दिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसके रबर को भी यहाँ पे लगाने हैं आपको। एक हाथ से काम करना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर इस तरह से इसमें भी लगाने हैं, फिर सेम प्रोसेस लगाने हैं। फिर उसके बाद ये जो आपने ये प्लास्टिक खोला था, ठीक है, इसे आपको लगाने हैं इसमें, ठीक है। तो मैं आपको लगा के बता रहा हूँ, एक हाथ से थोड़ा मुश्किल हो रहा है। साथियों, जब भी आप लगाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि ये सही तरीके से बैठना चाहिए, ये सही तरीके से फिट होना चाहिए। अगर इसमें सही तरीके से फिट नहीं होता है तो ये चीज़ आपका जो है ना यहाँ पे एडजस्ट करने में दिक्कत होगी, ये आपका अंदर नहीं जाएगा, प्रॉब्लम करेगा। आप इसको पुश करेंगे, ताकत लगाएंगे ज़ोर से, तो ये टूट जाएगी। जैसा कि ये जो है ना आपकी टूट जाएगी, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। बहुत काफ़ी कॉस्टली, महंगा आता है। तो कभी भी करें सेंस के साथ काम करें, थोड़ा आराम से करें। चलिए मैं इसे पूरा इंस्टॉल कर लेता हूँ। इस तरह से ये लगता है, और मैं पूरा इंस्टॉल करके मैं आपको पूरा फिर बताता हूँ। मैंने कॉन्टैक्टर को रिपेयर कर दिया है, यानी इसका जो कॉइल था मैंने बदल दिया है। ये ख़राब वाला कॉइल है और नया वाला मैंने इंस्टॉल किया। और ये 3 फेस जो RYB तीनों का जो वोल्ट है वो भी टाइट कर दिया है, और ये मैंने वायर से बांध दिया है क्योंकि इसमें थोड़ा सा डैमेज है ये, तो मैंने बांध दिया है ताकि ये जब भी मैग्नेटिक फील्ड होता है और अपनी तरफ जब खींचता है तो इसमें थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, ज़ोर पड़ता है, जिसके कारण मैंने तार से बांध दिया है ताकि ये ज़्यादा दिन तक चल सके। ओके, तो ये प्रोसेस है दोस्तों। और फिर हम इसका फोटो सेल बदली होगा, फोटो सेल। ओके, और फाइनली हम ब्रेकर उठाए और ये हमारा कॉन्टैक्टर चालू हो गया, ऑन हो गया। ओके, थोड़ा कपड़ा बांध दिया, कपड़ा ऊपर ही क्या उसके? हाँ, सही से रखिए, मुमकिन सही से नहीं रखे। तो जैसे ही कॉन्टैक्टर पे कपड़ा डाला जाएगा, यहाँ पे हमारा फोटो सेल पे कपड़ा डालेंगे, ये हमारा कॉन्टैक्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये कॉन्टैक्टर हमारा स्टार्ट हो गया है।